ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। बाबा ने क्या कहा? वैराग्य जो है वो सबसे लास्ट की स्टेज है, यानी सबसे पहले भक्ति का फल ज्ञान और उसके बाद वैराग्य। तो बाबा ने कहा तुमको वैराग्य करना है, क्योंकि अब तुम्हारी भक्ति भी पूरी हुई और ज्ञान भी अब पूरा होने को चला है, तो इस ज्ञान का फल तुमको प्राप्त होगा। बाबा ने कहा और वैसे भी इस दुनिया में कोई सार नहीं है, तो तुम्हें वैराग्य करने में ही फायदा है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? तो आंसर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। बाबा ने कहा, जरूर जब उसका राज्य छीना होगा तो वो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेके ड्रामानुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। मतलब ये है कि जैसे दुनिया में भी आप देखते हैं कि कोई यज्ञ रचा साधुओं ने, महापुरुषों ने, तो जरूर उसमें कोई ना कोई विघ्न डालता है। तो भगवान अपने आप में समर्थ है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा रावण का राज्य चल रहा है और उससे, उसके राज्य में उसको क्या कर दिया जाए, उससे छीन लिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए, तो वो इसलिए परेशान तो करेगा ही ना। इसलिए बाबा ने कहा विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि ट्रांसफर हो रहे हैं नई दुनिया की तरफ, इसलिए परेशान न हो। तो गीत है, ओ दूर के मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, परमात्मा पधारे इतना भी तू न जाना। बहुत सुंदर गीत है ये, आप सुन सकते हैं इसको। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं ना, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। गीत में भी सार है, अर्थ है। बाबा ने कहा वो तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे कन रस है, कानों को ही अच्छा लगता है, जीवन में उतारना किसी को पसंद नहीं है। दुनिया तो कितना सुनती आई है, कथा शास्त्र क्या क्या नहीं सुनते, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इनको जीवन में उतारता हो। तो इसीलिए कन रस कहा, कानों तक ही सीमित रहता है। दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है हम दूर के मुसाफिर हैं। कहाँ के मुसाफिर है? शांति धाम के। हमारा घर है शांति धाम। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझते। बाबा ने कहा ये नहीं समझते कि कहाँ से आए थे, तो क्या जानते हैं फिर जीवन का क्या अर्थ है, बताओ। जिसने सृष्टि पर भेजा, जिसकी वजह से सब काम कर रहे हैं, उसको ही नहीं जानते, उसको ही नहीं याद करते, तो जीवन का अर्थ कुछ नहीं है। फिर एक दिन वो सब कुछ अपना ले लेगा, फिर परेशान होंगे। तो इसीलिए क्या करना है? समझना है, याद रखना है कि हम यहाँ के नहीं है वास्तव में। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई जानते ही नहीं है। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीव बनता हूँ, मतलब ब्रह्मा बाबा की शरीर में आते हैं ना बाबा भी। बाबा ने कहा तुम स्थायी जीवात्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, यानी तुम्हारी वजह से मुझे शरीर धारण करना पड़ता है या अवतरण होना पड़ता है ब्रह्मा की शरीर में। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो परमानेंट है ही, मैं तो टेम्परेरी लेता हूँ ना, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता, तुम्हारी तरह नहीं होता हूँ। मैं तो इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, अपना इंट्रोडक्शन खुद देने की वजह से बाबा को माध्यम लेना पड़ा ब्रह्मा बाबा का। क्योंकि ज्योति बिंदु कैसे बोले, कैसे बात करे, कैसे समझाए, तो किसी का तो आधार लेंगे ना। तो किसी में हर किसी को नहीं, ब्रह्मा को ही माध्यम बनाया गया। तो बाबा ने समझाया रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। बाबा ने कहा जिस दूर के मुसाफिर
पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं अब सबको ले चलूंगा। कौन कह रहा है? शिव बाबा। कालों का काल महाकाल ये कह रहा है कि अब सबको लेके चलूंगा, किसी को भी छोड़ नहीं जाऊंगा बाबा ने कहा, क्योंकि समय अब छोड़ने का नहीं है, सबको चलना ही होगा। इसीलिए सब जल्दी जल्दी अपना जितनी तपस्या कर सकते हैं, जितना पुण्य कर्म कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाबा के बड़े कड़े महावाक्य हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं मौत सामने खड़ी है। तो अभी तक तो पता नहीं था किसी को भी कैसे सामने खड़ी है, लेकिन अब समझ में आता है ना बाहर के वातावरण को देख के, सामने ही खड़ी है बिल्कुल। तो बाबा ने कहा मैं सबको लेके जाऊंगा। प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड जो रहता है ना, भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। बाबा ने कहा सिर्फ और सिर्फ भारत ही रहेगा। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम मेरी मदद कर रहे हो इस चीज के लिए, तो गीत सुना ना, कहते ना बाबा हमको भी साथ ले चलो, गीत में है आगे की लाइन में, ठीक है। भगवान से कहते हैं कि हमको भी साथ ले लो। तो ऐसे तो कोई साथ चल ना सके। बाबा ने कहा जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना हो तब तक कैसे चलेंगे बताओ। यही बुद्धि फंसी रहेगी तो उड़ ही नहीं पाएंगे। उड़ना कैसे, ये थोड़े कोई शरीर उड़ेगा, बुद्धि से उड़ना होता है, हल्के रहना होता है। मतलब नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ना ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। क्या कहा? पुरानी दुनिया खत्म होनी है। और तो बाबा ने कहा ना तुम भी जानते हो ना अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, रहना नहीं है कुछ भी इसमें, अब नई दुनिया में चलना ही है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक देवी देवता बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही बाबा, एक ही आया हुआ है। उनको दुनिया नहीं जानती है, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो ये फैमिली हो गई। ये है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बी के भाई बहन हैं, ये भी बड़ी पलटन हो जाती है। कितना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार, कितने करोड़ों आत्माएं हैं एक ही ब्राह्मण परिवार के। तो शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई यानी बादशाही राज्य ना कौरवों की ना पांडवों की, ताज आदि कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा अब तो दिखाते उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। ये सब है बाबा ने कहा दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है और ना कौरव राज्य है। वास्तव में अभी बाबा ने हमें बताया है कौन पांडव है और कौन कौरव है और किसका राज्य है, ठीक है। तो लड़ाई राजाई की लगती है, ये तो भाई भाई है, लड़ाई हुई है कौरव और यौवनों की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे दिखाते हैं। पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, तो वो भी पहाड़ों पर गल मरे। खेल ही खलास। तो राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। बाबा ने समझाया ना कि बच्चे वास्तव में अर्थ क्या है, पांडव किसे कहेंगे, कौन बचे, जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं उनको पांडव का टाइटल मिलता है। तो अभी तुम जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। किसकी राजधानी? सूर्यवंशी अर्थात देवताओं की राजधानी।
ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो कोई नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, वो तो है ही पवित्र। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा किसी को मना करते हैं, यानी कि जो आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, जो कुमार कुमारी जिनको ज्ञान मिल गया, उनको बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, हो सके तो अपने जीवन को और सुंदर बनाओ। पर ऐसा नहीं है कि बाबा किसी को किसी चीज के लिए मना करते हैं। कई लोगों को बहुत भ्रम फैल जाता है ना, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। मतलब जैसे कई कन्याएं बाबा की सेवा में समर्पित होना चाहती हैं लेकिन घर वाले नहीं चाहते, तो ऐसे हाल में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। तो वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए। बाबा ने कहा भगवान के लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। घर में रह के कैसे रहो, फूल की तरह खिले रहो। उन्हों को तो मेहनत, भावनी को उन्हों को ही तो मेहनत होती है। शादी ना करने से तो बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में भी बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, वो अपने घर में ही रह के पढ़ सकती हैं। जो बहुत कम एज की होती हैं तो पहले अपना पढ़ाई करें ना। ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ। बाप ने क्या कहा मैं तो हमेशा गोरा हूँ, तुम भी काले हो जाते हो। तो बाप समझाते हैं प्योरिटी में रहने वाला हूँ मैं, आके सभी आत्माओं को पवित्र अर्थात गोरा बनाता हूँ। तो अब यहीं पे समझ लो जो जैसा होगा वो वैसे ही बनाएगा। दुनिया में लोग अपवित्र हैं तो अपवित्र बनाएंगे, और बाबा पवित्र है तो पवित्र बनाएंगे, पवित्रता की शिक्षा देंगे। तो बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है। ब्रह्मा का शरीर वो तो उधार लिया है ना, तो ये इनका शरीर है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है, आते भी है ना अनेक जन्मों, अनेक बाबा ने क्या कहा आते भी हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मुझे तुम्हारी खातिर प्रवेश करना पड़ता है। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं, बिल्कुल आखिरी में। तो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही। सतयुग में तो बिल्कुल कंप्लीट थे और अब 9 कला। पतित तो सब हैं ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता बाबा ने कहा जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। वो तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वो हो गए भक्त। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। कौन? शिव बाबा। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वो कोई, बाबा ने कहा वो कोई ये समझते ही नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं है। बाबा ने क्या कहा? आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, कोई नहीं बताता, क्योंकि देह अभिमान है ना। तो अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे, ठीक है, हम भी और बाबा भी। तो यही कहा जा रहा है कि जब वो दूर का मुसाफिर आया तब भी तू न जाना। गीत में है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं अब मैं ही तो हूँ ना, तुम तो आ जाते हो यहाँ, मैं तो परमानेंट वहीं रहता हूँ। तो तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा चुके हैं। बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना, तुम्हारे जन्मों की कहानी कंप्लीट हुई, इसीलिए आप फाइनल स्टेज पर हैं।
बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, मतलब बहुत कम। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मनाभाव, मध्य जी भव का ज्ञान है। बाबा ने कहा है, लेकिन फिर भी समझते तो है नहीं, आटे में नमक जितना सत्य है। मामी कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। महाभारत की बात कर रहे हैं। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखा है ना, पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? तो अब समझने की बात है। तो अब तुम समझते हो ना, हम विष्णु की माला बनने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है, सतयुग में जाने के लिए। तो ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। बाबा ने कहा वो भी जरूरी है। भक्ति मार्ग में गाया जाता है ना, कोई की 8 की माला, कोई की 108 की, कोई 16,108 की, तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। गाते भी है चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला, यानी तेरे सारे सबका भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा, ये तुम्हारी बुद्धि में है ना, कि किस तरीके से चक्र रिपीट होता है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाबा आ गए हैं। क्या कहा, सब दुख दूर करने बाबा आया ना, सारे दुख दूर हो रहे हैं। अब जन्मों जन्मों का रावण का श्राप जो लगा है, रावण के श्राप से क्या हो गए, दुखी हो गए ना सब। तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तो तुम जानते हो ना, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वो न धारण करेगा न कराएगा, यानी 84 जन्मों का, मतलब थोड़े तो हों पर होने तो चाहिए। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे हो जिनको ज्ञान मिला है, जिनके किसी के 82, किसी के कितने, बाबा ने एक दिन समझाया था। इसने 84 जन्म नहीं लिए, ये देरी से आते हैं, ऐसा समझा जाएगा। जिसका मतलब जो देर से आते हैं, ज्ञान में बाद में आते हैं, तो स्वर्ग में नहीं आते। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पे चढ़ाते हैं, तो वो फिर सेकंड हुआ। तो मतलब समझ में आ रहा है। सतयुग की बात करें, सतयुग है नई दुनिया और त्रेता है सेकंड, यानी किराए पे देने वाली बात हो गई है। तो फिर सतयुग में नहीं आ सके तो चलो ठीक है, त्रेता में तो आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं सोचते, ठीक है। सतयुग में आने वाली आत्माएं नए मकान में रहेंगी ना, फिर पुराना कहाँ हो जाएगा, त्रेता में। तो अब बुद्धि में आता है ना, हम नई दुनिया यानी स्वर्ग में जाएंगे, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि कौन कौन माला में पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए मतलब जैसे कहीं कहते हैं ना, हम क्यों नहीं आएंगे सतयुग में, तो बाबा ने कहा ऐसे तो हार्ट फेल हो जाए उन्हें, इसलिए ऐसे नहीं कहते। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। कहाँ कहाँ भटकता है, बिना मतलब के दिमाग बड़ा दौड़ाते हैं, तो ये गलत है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव है बताओ। कहते भी हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, ठीक है। मधुबन में आते थे ना मिलने, तो भाई ये थोड़ी यहीं बैठ जाएंगे, घर को भी तो संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास बाद आके रिफ्रेश हो सकते हैं। अभिमान आ जाता है ना, तो उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होगी तो चुंबक इतना खींचेगा नहीं। विकारों की जंग, देह अभिमान की जंग रहेगी तो बाबा की तरफ आकर्षण नहीं होगा। जिनका पूरा योग होता है उनकी झट कशिश होती है, अट्रैक्शन होता है, भाग आएंगे, हमें तो सेंटर जाना है, हमें तो मधुबन जाना है। बहुत अंदर से होगा कि बस कैसे भी करें बाबा के पास जाएं जरा, तो वो एक अंदर से होता है। जितना जितना विकारों की गंदगी हटती जाएगी उतना ज्योति बिंदु शिव बाबा की तरफ आकर्षण बढ़ता जाएगा। और नहीं बढ़ रहा
तो समझ लो बहुत पाप कर्म सामने आ रहे हैं जो भगवान के द्वारे जाने से रोकते हैं। ठीक है, मतलब या भगवान को याद करने से बैठने से रोक रहे हैं, चाहे कुछ भी बहाना कह लो। तो बाबा ने कहा, गीत है ना, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम तेरे दर से नहीं निकलेंगे। परंतु वो अवस्था तो पिछाड़ी में होगी ना, कट निकली हुई होगी तो अवस्था होगी। मतलब इतना ज्यादा प्यार भगवान से होगा तभी तो बाबा ने कहा आकर्षित कर पाओगे, कट विकारों की निकली हुई होगी, तभी तो वो स्थिति होगी ना कि चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम भगवान का द्वार नहीं छोड़ेंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आगे बैठ जाना है, अपना परिवार भी संभालना है ना, क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि जो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, बाबा ने हमें क्या बनाया है? बाबा ने हमें राजयोगी बनाया है, राज ऋषि बनाया है, विकारों का संन्यास करना सिखाया है, न कि घर बार का संन्यास। तो बाबा ने कहा फिर सर्विस पे जाना, रिफ्रेश होने, बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाबा देखो समझा रहे हैं। तो बाप की याद में रहना है और फिर पवित्र बनना है। बाबा समझाते हैं कि ऐसे नहीं कि तुम सब ये छोड़ दो कि नहीं हम नहीं कर रहे बाबा, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा परिवार को संभालो और मेरे को याद करते रहो, बस, और थोड़ी कुछ कह रहे। तो बाबा ने समझाया, क्या समझा रहे बाबा? अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि रावण के राज्य में ही उससे उसका राज्य जब छीन आ जाएगा तो वो तो परेशान करेगा ही ना। आप इसको ऐसे समझो कि आप किसी के मकान में रहो और उसी को दादागिरी दिखाओ, तो ऐसे ही रावण को हो रहा है, रह रहे हैं उसके राज्य में और उसी को मार देंगे, तो इसीलिए वो विघ्न तो डालेगा ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा उनकी राजाई छीनी जाती है ना, वही बात आ गई, विकारों को खत्म करने के प्रयास में है तो अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेके पतितों के विघ्न पड़े हैं। जिस दिन से संस्था की शुरुआत हुई, या ये देखें कि जो भी कोई यज्ञ रचा जाता है, राक्षसों के विघ्न डेफिनेटली पड़ते हैं। शास्त्र शुरुआत की बाबा ने बात बताई, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आया? समझने वाली बात है ना। तो झूठ तो बहुत है, कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेंगे वही आके समझेंगे। सबसे पहली बात, इस तरह की बातें कोई तभी करेगा जिसको यही नहीं पता होगा कि योग में बल कितना है। योग बल का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो योग बल तो बहुत बड़ी चीज है, सृष्टि को परिवर्तन कर दे, तो ये बातें तो बहुत छोटी है। तो जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आके समझेंगे, जो इस ज्ञान यज्ञ में असुर के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है, मतलब फिर भी थोड़ा तो है अभी यहाँ पे। ये बुद्धि में ज्ञान है ना, अभी हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हैं, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है, भले ही दुनिया में है, भले ही संसार में है, लेकिन विकारों से वैराग्य है। रावण की प्रॉपर्टी है ना, वो छोड़ेंगे उसे। तो ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, सब मरे पड़े हैं। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, किसी तरह कुछ तो बुद्धि में बैठ जाए। वास्तव में जो एक ही पॉइंट है वो है मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती हैं, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं, हजारों हो जाएंगे। मतलब बहुत है ऐसे कि जिनको ज्ञान में चलने नहीं देते उनके परिवार वाले। तो अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, तो जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गॉर्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। क्या हो रहा है? फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है ईश्वर का। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल हैं जो देखने से आराम आ जाता है। फूल मतलब बच्चे बाबा के, जैसे दादियों को देखो कितना देखने से कितना सुकून मिलता है। तो नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। तो 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा।
फूलों का जो राजा होता है उसके लिए कह रहे हैं। तो खुशबू फैलती रहेगी, तो यहाँ भी जो बाप को याद करते याद दिलाते हैं ना, उनकी खुशबू फैलती रहती है। जो बाबा की याद में रहते हैं दूसरों को भी याद दिलाते रहते हैं, सदैव खुश रहते हैं और उनकी खुशी की वजह से बाकी सब खुश रहते हैं। तो खुशी का कारण बाबा की याद। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। बाबा ने क्या कहा, ऐसे बच्चों को बाबा बहुत अच्छी ज्ञान की पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। ठीक है, कोशिश, मतलब बाबा ने कहा ना कि जो गृहस्थी नहीं है, जैसे कुमार कुमारी है, तो बाबा उनको समझा रहे हैं, बच्चे तुम फालतू में फंसो मत, थोड़ा सा समय है, अपने जीवन को सुंदर बना लो। तो बाल ब्रह्मचारी होके रहना है। तो दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी चढ़ती कला है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। रावण ने श्राप दिया ना विकारों का, तो जांच करनी है कि हमारा बुद्धियोग कहीं भटकता तो नहीं है। बाबा ने क्या कहा, देखो ऐसा है, जांच करो। क्या जांच करेंगे कि बुद्धि योग हमारा कहीं भटकता तो नहीं है। ठीक है, चेकिंग करेंगे ना। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सच्चे सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सच्चे सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान को सहज पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वमान में स्थित रहना यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, और बाबा की बातों को कैच वही कर सकते हैं। फिर स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देहाभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। देहाभिमान आ गया ना, मान शान का आ गया, तो स्वमान भूल गया। इसीलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। किस में स्थित रहना है? स्वमान में। तो ना तो फिर आपको ये लगेगा कि आपका कोई अपमान कर रहा है, ना आपको ये लगेगा कि आपको इज्जत नहीं मिल रही, सब कुछ परफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्लोगन है, तपस्या करनी है तो, ठीक है, समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, ना करने वाले के लिए 100 बहाने हैं। तो आज होमवर्क बाबा ने दिया, जांच करनी है हमारा बुद्धियोग कहीं भटकता तो नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, उसको कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति।